कुंभ राशि वालों, आज 17 दिसंबर 2025 है और वार है बुधवार। बुधवार बुध ग्रह का दिन है। बुध हमारी बुद्धि, हमारी वाणी और हमारे व्यापार का कारक है। आज का दिन लॉजिक और विश्लेषण के लिए बना है, लेकिन यहां एक पेंच है। बुध तर्क है और आज का चंद्रमा भावना है। तो आज दिन भर आपके दिल और दिमाग में एक द्वंद्व चल सकता है। आज की तिथि अत्यंत विशेष है, कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी। इसे हम प्रदोष कहते हैं। क्या आप जानते हैं प्रदोष का अर्थ क्या है? प्रदोष का अर्थ है वह समय जो रात की शुरुआत से ठीक पहले होता है, गोधूलि बेला। शास्त्रों के अनुसार प्रदोष के दिन भगवान शिव सबसे प्रसन्न मुद्रा में होते हैं और वे नटराज रूप में नृत्य करते हैं। यह तिथि हमारे जीवन के आड़ों और दोषों को मिटाने के लिए है। यह कर्ज केवल पैसों का नहीं होता, यह कर्मों का कर्ज हो सकता है, रिश्तों का बोझ हो सकता है या मन की ग्लानि हो सकती है। आज का दिन इन सबको अपने जीवन से हटाने का दिन है। आज नक्षत्रों का खेल बहुत ही रोचक है। शाम 5:11 तक चंद्रमा विशाखा नक्षत्र में रहेंगे। विशाखा के देवता इंद्राग्नि हैं और स्वामी गुरु हैं। विशाखा का मतलब है शाखाओं में बंटना। यह नक्षत्र एक जुनून देता है, यानी शाम 5 बजे तक आप जिस भी काम को हाथ में लेंगे उसे पूरा करने के लिए जी जान लगा देंगे। आपके अंदर एक आग होगी। लेकिन शाम 5:11 के बाद चंद्रमा अनुराधा नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। अनुराधा के स्वामी शनिदेव हैं। देखिए कितना सुंदर बदलाव है। शाम होते होते अग्नि शांत होगी और शनि की गंभीरता और ठहराव आ जाएगा। अनुराधा का अर्थ है मित्रता। शाम का समय दोस्तों और सहयोगियों के साथ जुड़ने के लिए शुभ रहेगा। आज का योग सुकर्मा है। सुकर्मा का अर्थ है अच्छे कर्म। इस योग में अगर आप कोई भी कंस्ट्रक्शन, निर्माण या नया प्रोजेक्ट प्लान करते हैं तो उसकी नींव बहुत मजबूत होती है, लेकिन आपको समय का भी ध्यान रखना होगा। आज का राहुकाल दोपहर 12:22 से 1:42 तक है। ज्योतिषीय दृष्टि से इस समय राहु की छाया सबसे प्रबल होती है। इस सवा घंटे के दौरान हमारी निर्णय लेने की क्षमता थोड़ी धुंधली हो सकती है। इसलिए मेरी सलाह है कि इस दौरान कोई चेक साइन न करें, नया एग्रीमेंट न करें और किसी भी बहस से दूर रहें। अब हम आते हैं आज के मुख्य विषय पर, कुंभ लग्न। सबसे पहले यह सुनिश्चित कर लें कि आप अपना लग्न जानते हैं। यह राशिफल चंद्र राशि पर नहीं बल्कि आपके लग्न पर आधारित है, क्योंकि गोचर का सटीक प्रभाव लग्न से ही देखा जाता है। कुंभ लग्न को मानवतावादी लग्न कहा जाता है। आपका प्रतीक एक घड़ा लिए हुए व्यक्ति है जो ज्ञान बांटता है। आज ग्रहों की स्थिति आपके लिए एक चक्रव्यूह और अवसर दोनों बना रही है। आइए स्थिति को समझते हैं। आपके प्रथम भाव यानी लग्न में राहु विराजमान है। राहु धुआं है, राहु विस्तार है। जब राहु लग्न में होता है तो व्यक्ति का दिमाग शांत नहीं बैठता। हजारों विचार एक साथ चलते हैं। आप भविष्य के बारे में बहुत ज्यादा सोच रहे हैं। वहीं आपके धन भाव यानी दूसरे घर में आपके राशि स्वामी शनि मीन राशि में बैठे हैं। शनि यहां बहुत ही सहज हैं। वे आपकी वाणी और आपके परिवार को अनुशासित कर रहे हैं। वे कह रहे हैं जल्दबाजी मत करो, धीरे चलो, सुरक्षित चलो। आपके सप्तम भाव में केतु सिंह राशि में है। केतु वैराग्य है। रिश्तों के घर में केतु का होना बताता है कि आप दूसरों से थोड़ा कटा हुआ महसूस कर रहे हैं। लेकिन सबसे अच्छी खबर यह है कि आपके 11वें भाव में सूर्य धनु राशि में है। यह आज की सबसे बड़ी पावर पोजीशन है। सूर्य सफलता है और 11वां भाव लाभ का है, यानी सफलता आपकी मुट्ठी में है। लेकिन आज की पूरी कहानी का असली नायक चंद्रमा है। चंद्रमा आज अपनी जगह बदल रहे हैं। सुबह तक वे आपके भाग्य भाव में थे, लेकिन सुबह 10:26 पर वे आपके कर्म भाव यानी 10वें घर में वृश्चिक राशि में प्रवेश कर चुके हैं। वृश्चिक राशि में चंद्रमा नीच हो जाते हैं और यही आज के दिन का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट है। इसका आपके जीवन के हर पहलू पर क्या असर होगा, चलिए विस्तार से एक एक करके समझते हैं। सबसे महत्वपूर्ण है आपका मन, क्योंकि जैसा मन वैसा जीवन। आज सुबह 10:30 के बाद जैसे ही चंद्रमा 10वें भाव में वृश्चिक राशि में जाएंगे, आप एक अजीब सा भारीपन महसूस कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि चंद्रमा मन है और वृश्चिक राशि गहरा पानी है। जब मन गहरे पानी में जाता है तो पुरानी यादें, पुराने डर और असुरक्षा सतह पर आ जाती है। ऊपर से आपके लग्न में राहु बैठे हैं। राहु और नीच का चंद्रमा,
यह योग आज आपको ओवर थिंकिंग का शिकार बना सकता है। हो सकता है आपको लगे कि भविष्य अंधकारमय है या कोई अनजाना डर आपको सताए। आपको लगेगा कि लोग आपके बारे में पीठ पीछे बात कर रहे हैं, लेकिन याद रखिए, यह केवल एक ग्रहीय भ्रम है। आज अपने मन पर भरोसा न करें। आज लॉजिक का सहारा लें। जब भी नकारात्मक विचार आए, खुद को याद दिलाएं कि सूर्य 11वें भाव में है, जीत मेरी ही होगी। करियर के क्षेत्र में आज का दिन बहुत ही विरोधाभासी है। चंद्रमा आपके कर्म स्थान यानी 10वें भाव में आ रहे हैं। 10वां घर हमारी पब्लिक इमेज और हमारे बॉस का होता है। नीच का चंद्रमा यहां होने से आपको अपने काम में असंतोष महसूस होगा। आप कितनी भी मेहनत कर लें, आपको लगेगा कि कुछ कमी रह गई है। हो सकता है आपके बॉस का मूड आज खराब हो या आपके सहकर्मी आपको सहयोग न दें। ऑफिस की राजनीति से आज आपको बहुत सतर्क रहना होगा, लेकिन घबराने की बात नहीं है। क्यों? क्योंकि सूर्य 11वें भाव में बैठकर आपके नेटवर्क को मजबूत कर रहे हैं। भले ही आज आपको सराहना न मिले, लेकिन आज की गई मेहनत व्यर्थ नहीं जाएगी। मेरी सलाह है कि आज लो प्रोफाइल रहें, लाइमलाइट में आने की कोशिश न करें। अपना काम चुपचाप करें और घर जाएं। आज राजीनामा देने या बॉस से बहस करने का दिन बिल्कुल नहीं है। व्यापारियों के लिए आज का दिन परीक्षा का दिन है। आपके लग्नेश शनि धन भाव में बैठे हैं। शनि स्थिरता पसंद करते हैं। आर्थिक रूप से आज का दिन सुरक्षित है। पुराना फंसा हुआ पैसा आने की उम्मीद कम है, लेकिन जो नियमित आय है वह बनी रहेगी। सावधानी की बात यह है कि चूंकि लग्न में राहु है, आप अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए कोई बड़ा रिस्क लेने की सोच सकते हैं। आप सोच सकते हैं कि चलो मार्केटिंग में बड़ा पैसा लगाते हैं या नया स्टॉक उठाते हैं, लेकिन रुकिए, आज चंद्रमा कमजोर है। आज लिया गया भावनात्मक निर्णय भविष्य में नुकसान दे सकता है। आज कोई भी बड़ा निवेश करने से पहले 2 बार सोचें। हाँ, 11वें भाव के सूर्य सरकारी टेंडर, गवर्नमेंट ऑर्डर्स या किसी प्रभावशाली व्यक्ति से मुलाकात के लिए बहुत शुभ हैं। अगर आप किसी अथॉरिटी से मिलना चाहते हैं तो दोपहर 2 बजे के बाद का समय चुनें, जब सुकर्मा योग होगा। रिश्तों की डोर आज थोड़ी नाजुक हो सकती है। आपके 7वें भाव में केतु बैठे हैं और आज चंद्रमा की स्थिति भी बहुत अच्छी नहीं है। केतु रिश्तों में एक सूनापन देता है। आप एक ही कमरे में होते हुए भी अपने जीवन साथी से मीलों दूर महसूस कर सकते हैं। छोटी सी बात पर गलत फहमी हो सकती है। अगर आपका साथी आज शांत है या बात नहीं कर रहा, तो उसे उसकी नाराजगी न समझें। हो सकता है वो भी किसी मानसिक तनाव से गुजर रहा हो। उन्हें स्पेस दें, कुरेदें नहीं। वहीं प्रेमियों के लिए गुरु 5वें भाव में वक्री हैं। ये बहुत दिलचस्प है। वक्री ग्रह अक्सर चीजों को दोहराते हैं। आज आपकी लव लाइफ में कोई पुराना मुद्दा फिर से उठ सकता है या फिर कोई पुराना साथी संपर्क करने की कोशिश कर सकता है। मेरी सलाह है कि आज भावनाओं के ज्वार में न बहें। वृश्चिक का चंद्रमा ईर्ष्या और शक को जन्म देता है। अपने पार्टनर पर शक न करें, यह केवल आपके मन का फितूर हो सकता है। कुंभ राशि वालों के लिए दूसरा भाव बहुत सक्रिय है, क्योंकि वहां शनिदेव बैठे हैं। परिवार में माहौल थोड़ा गंभीर रह सकता है। घर के बड़े बुजुर्ग, विशेषकर पिता या पिता तुल्य व्यक्ति, आज आपसे कुछ अपेक्षाएं रख सकते हैं। उनकी बातें आपको कड़वी लग सकती हैं, लेकिन उनके पीछे उनका अनुभव है। शाम को जब चंद्रमा अनुराधा नक्षत्र में आएंगे, तब घर का माहौल हल्का होगा। आज शाम को परिवार के साथ भोजन करना और पुरानी बातें साझा करना बहुत ही सुकून भरा रहेगा। अब मैं विशेष रूप से बात करना चाहूंगा हमारे समाज की नींव, हमारे घरों की धुरी, यानी हमारी गृहिणियों की। अक्सर राशिफल में हम करियर और बिजनेस की बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन घर को संभालना दुनिया का सबसे कठिन फुल टाइम जॉब है। कुंभ लग्न की गृहिणियों के लिए आज का दिन बहुत ही एक्शन से भरा रहने वाला है। आज चंद्रमा सुबह 10:30 पर आपके 10वें भाव यानी कर्म स्थान में आ जाएंगे। 10वां भाव हमारे कर्म और जिम्मेदारियों का होता है। इसका सीधा मतलब है कि आज घर में आपके ऊपर काम का बोझ अचानक बढ़ सकता है। हो सकता है कोई अचानक मेहमान आ जाए या घर की साफ सफाई और मैनेजमेंट में आपका पूरा दिन निकल जाए। आज आपको सांस लेने की भी फुर्सत शायद कम मिले। लेकिन यहां एक भावनात्मक चुनौती भी है। चूंकि चंद्रमा वृश्चिक राशि में है, आज आप एक अजीब सी मानसिक थकान महसूस करेंगी। काम करते करते आपके मन में यह विचार आ सकता है कि मैं सबके लिए इतना करती हूं, सुबह से शाम तक खटती हूं, लेकिन मेरे काम की कोई सराहना नहीं करता। यह थैंकलेस महसूस करना आज चंद्रमा की कमजोर स्थिति के कारण है।
आपको लगेगा कि परिवार वाले आपको फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं। इसके साथ ही एक सावधानी भी रखनी है। आपके लग्न में राहु बैठे हैं। राहु धुआं है। यह आपको भ्रमित कर सकता है। आज रसोई में काम करते समय सावधानी बरतें। राहु और 10वें भाव का चंद्रमा कई बार जल्दबाजी में हाथ कटने या जलने का डर पैदा करता है। गैस खुली ना छोड़ें। आज घर के डेकोरेशन या लेआउट में कोई बड़ा बदलाव करने की कोशिश न करें। राहु आपसे गलत मेहनत करवा सकता है जिसका रिजल्ट अच्छा नहीं आएगा। मेरी सलाह है कि आज आप सुपर वुमन बनने की कोशिश न करें। जितना काम जरूरी है उतना ही करें। आज अपनी प्रशंसा की उम्मीद दूसरों से न रखें, बल्कि खुद को शाबाशी दें। दोपहर के समय जब राहु काल हो उस समय कोई भारी काम न करें, बस आराम करें और कोई भजन सुने। यह आपकी एनर्जी को रिचार्ज करेगा। सेहत ही असली धन है और आज आपको इस धन की रक्षा करनी होगी। आपकी सेहत में कुछ कमजोर कड़ियां नजर आ रही हैं। पहली, राहु लग्न में है, जो अक्सर ऐसी समस्याएं देता है जो समझ में नहीं आती। आपको लग सकता है कि आप बीमार हैं जबकि रिपोर्ट्स नॉर्मल होंगी। दूसरी, चंद्रमा वृश्चिक में है, जो कालपुरुष की कुंडली में 8वें भाव को दर्शाती है। आज पानी कम पीने से या इन्फेक्शन से जुड़ी समस्या हो सकती है। और तीसरी, शनि की दृष्टि पेट पर पड़ रही है। बासी खाना या बहुत ज्यादा मसालेदार खाना आज आपको परेशान कर सकता है। उपाय बहुत सरल है। आज सात्विक भोजन करें। जितना हो सके ताजे फलों का रस और पानी पिएं। चंद्रमा को जल तत्व से ही ठीक किया जा सकता है। विद्यार्थियों के लिए यह समय फोकस का खेल है। पंचमेश बुध और पंचम भाव में वक्री गुरु, यह कॉम्बिनेशन डीप स्टडी के लिए शानदार है। अगर आप रिसर्च, पीएचडी, कोडिंग या किसी गूढ़ रहस्यमयी विद्या के छात्र हैं तो आज का दिन आपके लिए गोल्डन है। नीच का चंद्रमा आपको सामान्य पढ़ाई में मन नहीं लगाने देगा, लेकिन अगर आप किसी विषय की गहराई में जाएंगे तो आज आप कमाल कर देंगे। बस एक रुकावट है, राहु। राहु आपको सोशल मीडिया या दोस्तों के जरिए भटकाने की कोशिश करेगा। अपना फोन थोड़ी देर के लिए साइलेंट कर दें। आइए अब इस पूरे विश्लेषण को एक सूत्र में पिरोते हैं। आज का दिन एक ऐसे पहाड़ की चढ़ाई जैसा है जहां रास्ता तो कठिन है, लेकिन छोटी से नजारा बहुत खूबसूरत है। बाहरी तौर पर आप सुरक्षित हैं क्योंकि सूर्य और शनि मजबूत हैं। आंतरिक तौर पर आप थोड़े हिल सकते हैं क्योंकि चंद्रमा और राहु आपको चुनौती दे रहे हैं। आज की महासूचना, आज का सबसे बड़ा सूत्र यह है, प्रतिक्रिया न दें, बस साक्षी बने। आज आपके पास उकसावे आएंगे, चाहे वो बॉस की डांट हो, पार्टनर की चुप्पी हो या आपके मन का डर। आपको बस एक चट्टान की तरह स्थिर रहना है। याद रखिए, पानी चट्टान से टकराकर बिखर जाता है, चट्टान का कुछ नहीं बिगड़ता। अपनी शनि वाली प्रकृति को जगाएं, धैर्यवान, गंभीर और शांत। आज आपकी चुप्पी आपकी सबसे बड़ी ताकत होगी। बोलकर आप अपनी ऊर्जा व्यर्थ करेंगे, मौन रहकर आप उसे संचित करेंगे। समस्या है तो समाधान भी है। हमारे आरष्यों ने ग्रहों के दुष्प्रभावों को कम करने के लिए बहुत ही वैज्ञानिक उपाय बताए हैं। आज की ग्रह स्थिति के अनुसार कुंभ लग्न वालों को ये 3 विशेष उपाय जरूर करने चाहिए। पहला उपाय मानसिक शांति के लिए है। आज प्रदोष है और चंद्रमा नीच राशि में है। यह संयोग भगवान शिव की आराधना के लिए सर्वोत्तम है। शाम के समय सूर्यास्त के आसपास शिवलिंग पर कच्चा दूध और काले तिल मिश्रित जल अर्पित करें और जल चढ़ाते समय ओम चंद्रशेखराय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। तर्क यह है कि शिव जी ने चंद्रमा को अपने मस्तक पर धारण किया है। जब चंद्रमा कमजोर होता है तो शिव की शरण में जाने से उसे बल मिलता है और आपका मन शांत होता है। दूसरा उपाय राहु केतु की शांति के लिए है। आपके लग्न में राहु और सप्तम में केतु रिश्तों में भ्रम पैदा कर रहे हैं। आज किसी आवारा कुत्ते को रोटी या बिस्किट खिलाएं या फिर पक्षियों को सतनाजा डालें। कुत्ता केतु का प्रतीक है और पक्षी राहु बुध के। जीवों की सेवा करने से ये छाया ग्रह तुरंत शांत हो जाते हैं। तीसरा उपाय कार्य क्षेत्र में सफलता के लिए है। चूंकि आज 10वें भाव में चंद्रमा पीड़ित हैं, कार्य क्षेत्र में बाधा आ सकती है। आज अपने पास अपनी जेब में या पर्स में एक चांदी का चौकोर टुकड़ा रखें। अगर यह संभव नहीं है तो आज सफेद रंग का रुमाल अपने पास रखें। चांदी चंद्रमा की धातु है। इसे पास रखने से आपके ऑरा में चंद्रमा का बल बढ़ता है और नकारात्मकता दूर रहती है। तो दोस्तों, यह था 17 दिसंबर 2025 का विस्तृत लेखा जोखा।
विशेष रूप से हमारे कुंभ लग्न के भाई बहनों के लिए जीवन उतार चढ़ाव का नाम है। ग्रह हमें नियंत्रित नहीं करते, वे केवल मौसम बताते हैं। जहाज का कप्तान आप खुद हैं। आज के दिन अपनी अंतरात्मा की आवाज सुने और बाहर के शोर को अनसुना कर दें। मुझे पूरा विश्वास है कि आज का यह विश्लेषण आपको अपने दिन को बेहतर ढंग से प्लान करने में मदद करेगा। अगर आपको इस वीडियो से कोई नई दिशा मिली हो, कोई शांति मिली हो, तो वीडियो को लाइक जरूर करें। कमेंट बॉक्स में आज ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। यह केवल एक कमेंट नहीं, बल्कि आपकी आज की हाजिरी होगी महादेव के दरबार में। अपने दोस्तों और परिवार के साथ इसे शेयर करें, क्योंकि ज्ञान बांटने से ही बढ़ता है। हम कल फिर मिलेंगे एक नई ऊर्जा और नई भविष्यवाणी के साथ। तब तक के लिए सकारात्मक रहें, स्वस्थ रहें और कर्म करते रहें। ईश्वर आपका और आपके परिवार का कल्याण करे। हर हर महादेव। जय शनिदेव।